आप सभी को नमस्कार। 400 पार किया बंटाधार, यह बात कोई और नहीं भाजपा के सहयोगी पार्टी अजीत पवार वाली एनसीपी के नेता व महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल कह रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस पार्टी का नाम व चिन्ह शरद पवार से छीनकर अजीत पवार को दिया है, उसके नेता हैं छगन भुजबल। उनका कहना है कि 400 पार अभियान का भाजपा सेना एनसीपी के महागठबंधन की चुनावी स्थिति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस अभियान ने दलितों के बीच संविधान में मोदी सरकार द्वारा बदलाव की धारणा को बढ़ावा दिया। भुजबल ने दलितों व ओबीसी के बीच असंतोष का हवाला देते हुए राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने पर सवाल उठाया। मुंबई में एनसीपी की एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छगन भुजबल ने कहा, 400 पार को लेकर लगातार बयानबाजी ने दलितों को भाजपा शासन के बहुत आसन्न संवैधानिक संशोधन का डर पैदा कर दिया। अभियान के दौरान इस चिंता को संबोधित करना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। मतदाताओं में इसकी प्रतिध्वनि हाल के मतदान में पहले ही प्रकट हो चुकी है। भुजबल ने प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा में मनुस्मृति के श्लोकों को शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले से भी दलित नाराज हैं। भुजबल ने कहा, पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करना चिंता का विषय है। इस तरह की कार्रवाई हमें चुनावी रूप से प्रभावित कर सकती है। इस पहल को रोका जाना चाहिए। हालांकि अभी यह महत्वहीन प्रतीत होता है, लेकिन यह भविष्य में चुनौतियां पैदा कर सकता है। 400 पार को लेकर इसी तरह का भय उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के आदिवासी अति पिछड़ों को भी हो गया है। यह है कि यदि मोदी की सरकार इतनी बहुमत से आ गई, तब तो बेलगाम तनाशाह हो जाएगी। जंगल, जमीन, खेती, किसानी, नौकरी, रेलवे, यूनिवर्सिटी सब अडानी व अंबानी जैसों के हवाले हो जाएगा। अग्निवीर से सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद निकाले जाने वालों को 15 से 25 हज़ार में अडानी अंबानी रखेंगे। वे अपनी एक्स मिलिट्री मैन कंपनी खोल सकते हैं, जिनको अपनी कंपनियों में सुरक्षा के लिए तैनात करेंगे। विदेशों में भाड़े के सैनिकों के तौर पर भी भेज सकते हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इसकी बहुत ज़रूरत है। कई यूरोपीय देशों को भी भाड़े के सैनिकों की ज़रूरत है। उनको मजदूरों की भी ज़रूरत है। इजराइल में मजदूरी करने के लिए अभी चल रहे युद्ध के दौरान भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हज़ारों लड़के 1.25 लाख रुपये महीने पर जान जोखिम में डालकर गए हैं। इसे केंद्र सरकार नौकरी दिलाने के तौर पर बता व भुना रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई लोगों से बात हुई, जिनमें से ज़्यादातर का मानना है कि पूरा पूर्वांचल ही बैठ गया है। उनका कहना है कि मोदी का चुनाव के अंतिम समय ध्यानवान उनका तो एक नौटंकी का स्टाइल है, लेकिन लगता है चुनाव का नतीजा उनको चकित कर देगा। उनके पास इतना नेटवर्क है कि उनको सूचनाएं तो मिलती ही होंगी। उनका कहना है कि बनारस में मोदी पिछली बार से कम वोट पाएंगे। जब पूरा पूर्वांचल ही बैठ रहा है तो उनको क्यों नहीं बैठेगा? वोटर तो वही है ना भाई। ये है कि उनका बड़ा कद है, हारेंगे नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी तो हार रही हैं अमेठी में। अरे भाई, वह तो अपने को अवतारी पुरुष घोषित कर रहे हैं। यह पब्लिक के लिए फेंका गया है ताकि वह यही बोले। अब पब्लिक बोलेगी कि वह अवतारी पुरुष है। जब भगवान रजनीश हो सकते हैं तो भगवान मोदी क्यों नहीं हो सकते हैं? इस सवाल पर जिन लोगों से बात है, उनका कहना है हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वह तो हम भी कहते हैं कि हम सब जो कर रहे हैं परमात्मा करा रहा है। हम भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि यह परमात्मा करवा रहा है। इस सवाल पर कि लेकिन आप यह तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम तो बायोलॉजिकल नहीं हैं। वह कहते हैं कि वह बायोलॉजिकल कैसे बोल गए, समझ में नहीं आ रहा। वह अपने को अवतारी पुरुष घोषित करने की प्रक्रिया में पब्लिक ने रोक दिया। अब देखिए कितनी सीटें आती हैं। सरकार बना लेंगे तो अब वो ताकत थोड़ी रहेगी, विपक्ष पहले से मजबूत रहेगा। संघ क्या करेगा? इस सवाल पर उनका कहना है, संघ क्या करेगा? संघ में भी तरह तरह के लोग, यादव आ गए हैं। नड्डा ने जो बोला है कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, सक्षम हो गई है, वह इन्हीं ने बुलवाया है। वहाँ तो पूरे पूर्वांचल में बीजेपी बैठ गई है
अरे जब हम ज़मीन से लौट कर आ रहे हैं, जब मुंबई में थे तो हकीकत नहीं पता थी। यहाँ तो यादव वोट तो पागल की तरह पड़ा है, हरिजन वोट भी वाम सेब का पूरा वोट गया है सपा को, छोटी जातियों में भी कुशवाहा भी टूटा है, निषाद भी टूटे हैं। वो जो 100% मोदी का जो रहे थे नहीं गए हैं। मुसलमान व यादवों ने तो पागल की तरह युद्ध लड़ा है। जौनपुर में कई पोलिंग बूथ पर तो बीजेपी के आदमी नहीं थे। छोटी जातियों ने जिस तरह वोट दिया है, वाम से अपने पूरा वोट शिफ्ट किया है सपा की तरफ। आधे हरिजन वोट बटे बसपा व भाजपा में और आधे गए वाम सेब के चलते सपा कांग्रेस गठबंधन में। अब मायावती का कोई हार्डकोर वोटर नहीं है। दलित वोट 3 खंड में टूटा है, 10% से 20% तक बीजेपी की तरफ, 25 से 40% बसपा की तरफ और बाकी 50% सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ। स्वयंभू परमात्मा वाले पार्टी के प्रत्याशी को तो टिकट लेने तक ही सब जब जेब खाली हो गया था। अमित शाह के आतंक का जनता ने जवाब दिया है। उनमें कई का कहना है कि अमित शाह जो 5 साल मनमानी किए हैं, योगी को लगातार परेशान करने की तरह तरह के उपक्रम किए हैं, वे जातिवाद का जहर उत्तर प्रदेश में किसने बोया? ओम प्रकाश राज पर फलाने जो योगी को गाली दे रहे थे, वह अमित शाह ही तो दिलवा रहे थे। उसका असर हुआ है। मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी और फतेहपुर इधर की 5 सीट वो बैठ गई हैं। बड़ा अच्छा हुआ जो पैसा लेकर टिकट बांटा गया ना भाई साहब। क्या पूर्वांचल की जनता ने जवाब दिया है। सब एक तरफ से वोट जा रहा है इंडिया गठबंधन को, यह कहना था उन लोगों का। उन लोगों में कुछ लोग बलिया भी गए थे, बलिया का टोटल ब्राह्मण रोड चला गया सपा की तरफ। यह कह रहे हैं कि ये राम मंदिर कॉरिडोर, इस सवाल पे कह रहे हैं कि कुछ नहीं कॉरिडोर। वही कुछ गडेरिया, कुछ लोहार, ऐसे ही कुछ वोट भाजपा को जा रहा है। पटेल वोट भी आधा बंट गया है, मौर्य वोट भी बट गया है, केवट वोट भी बट गया है। हाँ, बनिया वोट 100% मोदी को मिल रहा है। ठाकुर वोट बुरी तरह से विभाजित है। भूमिहार पूरी तरह से परमात्मामय है। मोदी व अमित शाह ने मारा, बीजेपी को खा दिया। उनका जो आकलन है उसके अनुसार 250 से 250 के बीच भाजपा सिमट रही है, जिससे यह अच्छा हो गया है कि बहुत सारे लोग बच गए। योगी बच गए, गडकरी बच गए, बहुत सारे लोग बच जाएंगे। लेकिन सहयोगी पार्टी भी तो लाएंगी सीटें। इस सवाल पर उनका कहना है सहयोगी पार्टी तो बैठ गई यार। महाराष्ट्र इनके हाथ से निकल गया, बिहार इनके हाथ से निकल गया। जहाँ जहाँ इनके सहयोगी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आंध्रा को छोड़ सब जगह बैठ गया है। लेकिन आंध्रा में 20 सीट आ भी गई तो उससे क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ही 25 सीट सपा कांग्रेस गठबंधन की आ रही है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि उनके सामने ही जौनपुर जिला बसपा अध्यक्ष रहे एक यादव नेता को श्याम सिंह यादव बसपा प्रत्याशी का फ़ोन आया कि भाई साहब मदद कीजिए, जिस पर पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष यादव जी का जवाब था, हम आपको क्यों वोट दें? आपको वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना है। आपको क्यों दें हम लोग? इसी तरह से श्याम सिंह यादव को एक मुस्लिम नेता का फ़ोन आया कि भाई साहब हमको वोट दिलवाइए, जिस पर उस मुस्लिम नेता ने कहा आपको मुसलमान वोट नहीं देगा, आपको देने का मतलब है सत्यानाश है हमारा। कई मुसलमान जो कह रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे, वो आखिर में नहीं दिए। जो यादव मित्र थे कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे, उसकी औरत ना दिहल बाकी छोड़ द। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसके बावजूद सत्ताधारी प्रत्याशी जीत जाता है। इस सवाल पर उन लोगों का कहना था कई जगह ऐसा होता है कि कलेक्टर वगैरह के पास इतनी ताकत होती है कि मुस्लिम इलाकों में वोट नहीं पड़ने देते। केंद्र के दूसरे नंबर के साहब इन दिनों यही कर रहे हैं ना, मुस्लिम इलाकों में पुलिस कंट्रोल करके किसी तरह से वोट का परसेंटेज घटा दीजिए। दूसरा यह होता है कि कलेक्टर के हाथ में इतना पावर होता है कि 10,000 वोट इधर से उधर कर देता है। लेकिन ये जो कलेक्टर और पुलिस की बदमाशी होती है उसकी वजह से होता है। तो अभी केंद्र के दूसरे नंबर के वाले तो कराएंगे ही। इस सवाल पर वो कहते हैं लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता,
क्योंकि पब्लिक बड़ी चैतन्य हो गई है और पब्लिक ने जवाब दिया केंद्र के मोटा भाई छोटा भाई को। उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश है। भाई साहब 25 तारीख को पूर्वांचल की जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, अगर 4 सीट बीजेपी निकाल ले जाए तो भगवान की कृपा है बीजेपी पर, यह कहना है उन लोगों का। और बनारस में जो चुनाव होगा उसके लिए कितने दिन पहले से मोदी उनकी टीम कैंप करना पड़ रहा है, मजाक है। बनारस में जो भीड़ हुई है, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की, थर्रा गए हैं भाई लोग। मुंबई में जो जौनपुर वाले हैं, कुल्हिन के ओटवा पड़ गए राजू, यह कह रहे हैं लोग। वहाँ सपा मजबूत थी, सपा ने डाल दी, जहाँ भाजपा मजबूत थी भाजपा ने डाल दी। कई पैंट शर्ट पहनकर औरत के वोट देहत रहे ले यार, ये तो गजब तमाशा हो गया भाई। एक जगह पुलिस वाले ने पूछा ये तो औरत का वोट है, तो पैंट शर्ट वाले नेता ने बोला हमार मेहरारू, हाँ तो हम ही न दे वोट, दूसर के दे। जहाँ इसका बोलबाला है वह है। इस तरह पीठासीन अधिकारी सेट हो गया यदि, तब तो क्या होगा, और डीएम भी सेट हो गया तो इस सवाल पर कहते हैं डीएम क्या करेगा। डीएम भी तो पार्टी का एक मोहरा हो गया है, डीएम क्या करेगा, कितनी जगह जाएगा डीएम। जब चुनाव अधिकारी रोक नहीं रहा है, इसके बाद भी जीत गए, तब जीत इसलिए जा रहे हैं कि लोहार को वोट, गडरिया का वोट, धरकार का वोट, नाऊ का वोट, ये मोदी वोट हो गया है। सब जो बड़ी जातियां हैं, यादव विरोध कर रहा है, पटेल नाराज है, ठाकुर नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, लेकिन वोट का एक बड़ा वर्ग जो नाराज नहीं है वह मोदी के साथ है। कुम्हार है, कहार है, धरकार है, बहुत सारी जातियां, छोटी छोटी जातियां हैं, वो वोट मोदी को पड़ रहा है। इसके बाद भी कुल मिलाकर मोदी तो आ ही रहे हैं ना। इस सवाल पर वो कहते हैं कई कुल उठवा मिलाकर मुसलमान के उठवा के बरोबर तो होता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 25 से 27% हो गया है। पहली बार इस देश ने अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ वोट दिया है। अगर एक नेता रहा होता तो बीजेपी 125 सीट क्रॉस नहीं करती। जेपी नहीं, चंद्रशेखर भी होते तो बीजेपी 125 सीट में सिमट जाती। ब्राह्मण व ठाकुर तो मन मारकर बीजेपी के साथ हैं। इन दो गुजरातियों के खिलाफ जो माहौल बना है वो बनारस डेयरी बनी है। आदमी सब गुजरात के, ठेकेदार सब गुजरात के, जहाँ जाइए सब जगह यही चर्चा हो रही है।